सिर्फ यही है कि मैं प्रताप सरनाइक साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मीरा भाईंदर जैसे जगह पे पहली बार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है, विहंग आर्ट फेस्टिवल का, जिसमें शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। तो ये अगर 2-4 साल होते रहेगा तो आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी बहुत आकृष्ट होगी यहाँ पे और आएंगे और बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ये मैं समझता हूँ। श्री प्रताप सरनाइक सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज भाईंदर में पहली बार मैंने शहनाई मेरी प्रस्तुति पेश की है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और इतने लोग तादाद में आए थे कि लगभग आज 250-400 के आसपास ऑडियंस रहा। और प्रताप सरनाइक द्वारा मीरा भाईंदर में सबसे बड़ा इवेंट कर रहे हैं विहंग सांस्कृतिक आर्ट फेस्टिवल। मैं आपको बता दूं कि ये जो इवेंट है ये 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चलने वाला है और मीरा भाईंदर में इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम कभी नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम में अलग अलग सेलिब्रिटी आते हैं और उसके साथ साथ हर सुबह शास्त्रीय संगीत से यहाँ की जो नागरिक है, जो जनता है, उनका मन मुग्ध लेते हैं। इसी प्रकार जिस तरह से 1 तारीख को मैथिली ठाकुर आई थी, 2 तारीख को गीता रावरी आई थी और सुबह 2 तारीख को आप देख सकते हैं किस तरह से हरिप्रसाद चौरसिया आए हुए थे, जो यहाँ पे अपनी धुन पे सभी का मन मुग्ध लिया था। उसी तरह से पद्मश्री पंडित सतीश व्यास जी जो इंडियन संतूर प्लेयर हैं, उस्ताद रफ़ीक खान जो हैं, पंडित मुकुंद देव इंडियन तबला प्लेयर है और पंडित शैलेश भागवत इंडियन जो शहनाई प्लेयर हैं। इनके बारे में बताऊँ मैं, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के 40 साल तक
उनके शिष्य बन के रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रताप सरनाईक की जो पहल है कि मीरा भाईंदर शहर में सुबह सुबह शास्त्रीय संगीत का यहाँ के नागरिकों को जो मनोरंजन कर रहे हैं, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ है। तो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह, और मीरा भाईंदर जो कि धार्मिक शहर के नाम से जाता है, अब शास्त्रीय संगीत के नाम से भी जाना जाएगा। चलिए बात करते हैं 146 के विधायक प्रताप सरनाईक से। ये बात बता दूं कि पिछले 10 सालों से हम ठाणे में विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल ओपन करते हैं, और 10 साल में हमने सुबह जो ओपन का तालाब है उसको बीचों बीच हमने एक व्यासपीठ निर्माण करते हुए सभी भारत के जो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये सब कलाकारों के लाने की कोशिश की। और वो तो परिसर ऐसा है कि तालाब है, एक साइड में येऊर का यानी संजय गांधी नेशनल पार्क का डोंगर है, इसलिए वो बहुत ही मोहित करने वाला इलाका है। तो मैंने भी सोचा कि अगर मीरा भाईंदर शहर में मैं ऐसा करूँ तो लोग आएंगे कि नहीं, क्योंकि ठाणा में लोग आते हैं तो ये शहर में क्यों नहीं। मगर मैंने देखा कि गर्दी से ज़्यादा दर्दी लोगों का भी सोच होना चाहिए। तो मैंने हिम्मत की, और हिम्मत करते हुए एक सुबह 6:30 बजे का कार्यक्रम रखा। कल पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन था। आज मुकुंद राज देव जो तबला में माहिर है, साथ ही में हमारे जो ठाणे के निवासी है और बहुत शहनाई है में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शिष्य है, वो भी यहाँ पे उनको मैंने आमंत्रित किया। हमारे पंडित उस्ताद रफ़ीक खान जी थे, और जिनको पद्मश्री के रूप में आपने देखा है वो पंडित व्यास जी थे। तो ये सब महान कलाकारों के यहाँ पे लाके मैंने एक कोशिश की कि लोग आते हैं या नहीं, मगर देखा तो सुबह पूरा हमारा जो हॉल है ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ था। दर्दी लोग बहुत मीरा भाईंदर शहर में है। आज पहला साल है, इसलिए शायद लोगों को जानकारी नहीं मिली, इसलिए कम लोग आए रहेंगे। मगर हर साल जैसे जैसे कार्यक्रम आगे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोगों को मालूम पड़ता जाएगा कि नहीं, सुबह के वक्त बहुत ही अच्छे कलाकार अगर ये विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल में आते हैं तो सभी लोग आ जाएंगे। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मैं ये कुछ ना कुछ कला के बारे में या शास्त्रीय संगीत के बारे में जो मेरी सोच है वो मैं जी आमदार प्रताप सरनाईक साहब ने विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के माध्यम से सुबह का जो ये संगीत रखा है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये जो एक नई पहल है इस क्षेत्र में, इस पहल को फूलने और फलने में जो समय लगेगा उस समय के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि ये जो नई पहल है इस शहर का सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक भाग बन जाएगी, और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए मनपा निश्चित रूप से सहकार्य कि शास्त्रीय संगीत जो है हमारा बहुत पुरातन कला है, और अभी जैसे भारत देश की जो लोक संख्या है उसमें बहुत सारे लोग शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। और आपको जो ये समझ है कि युवा पीढ़ी, हमारे कई जगह हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो कहीं जगह युवा पीढ़ी आते हैं। सिर्फ यही है कि मैं प्रताप सरनाईक साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मीरा भाईंदर जैसे जगह पे पहली बार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है, विहंग आर्ट फेस्टिवल का, जिसमें शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। तो ये अगर 2-4 साल होते रहेगा तो आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी बहुत आकृष्ट होगी यहाँ पे और आएंगे, और बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ये मैं समझता हूँ। मेरा नाम है शैलेश भागवत। मैं श्रीयुत प्रताप सरनाईक सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और आज भाईंदर में पहली बार मैंने शहनाई मेरी प्रस्तुति पेश की है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और इतने लोग तादाद में आए थे कि लगभग आज 250-400 के आसपास ऑडियंस रहा, और इतने सभी लोग शास्त्रीय संगीत के लिए आए हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे फ़ख्र है इस बात पर। और नई नस्ल की जो नई पीढ़ी है, नए जनरेशन है, उनसे
वो भी काफ़ी तादाद में आज मौजूद थे। तो क्योंकि नई नस्ल जो है, नई जनरेशन जो है, वो सिर्फ जोश में ही नहीं है, होश में भी है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं हर एक आए हुए श्रोताओं का और आपके BI TV के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हर एक शख्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने शहनाई के बारे में ज्ञान, विद्या और इल्म मेरे गुरु भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से प्राप्त की है, और उन्होंने मुझे 40 साल अपने बेटे और अपने औलाद की तरह पढ़ाया, सिखाया और बड़ा किया, और मेरे हर सुर के वही मालिक है। और ये जो आज मेरे माध्यम से आप शहनाई सुन रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया तो अदा करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए किया है उसके रिटर्न्स में और 10 जन्म लिए तो भी नहीं दे सकते। मी मुकुंदराज देव तबलावादक आज इथे मीरा भाईंदरमध्ये संस्कृती कला महोत्सवासाठी इथे सकाळी आलेलो आहे आणि फार अप्रतिम आयोजन इथे कार्यक्रमाचं केलेलं आहे। माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेब आणि इथले म्युनिसिपल कमिशनर या सगळ्यांनी मिळून हा जो कार्यक्रम इथे केलेला आहे शास्त्रीय संगीताचा, हा खूप महत्त्वाचा आहे। कारण भारतीय संस्कृती आणि भारतीय संगीत हे जगामध्ये फार प्रसिद्ध आहे, फार फेमस आहे आणि सगळं जग ह्या कारणासाठी भारताकडे बघतं आहे। भारत आज जे वर्ल्ड लीडर बनत आहे त्याच्यामध्ये भारतीय संगीत, भारतीय संस्कृती ह्याचं फार मोठं योगदान आहे आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे कार्यक्रमाचं आयोजन करणं आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रम होणं हे खूप महत्त्वाचं आहे। कारण आजसुद्धा सकाळी 6:30 वाजता इतकी उत्तम उपस्थिती लोकांची इथे होती आणि अत्यंत चोखंदळ चांगले रसिक ऐकायला आले होते। त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे म्हणजे तरुण वर्गापासून ते सिनियर सिटिझन्सपर्यंत सर्व प्रकारचे लोक ऐकायला आले होते आणि आपली जी तरुण पिढी आहे तीसुद्धा शास्त्रीय संगीताकडे खूप मोठ्या प्रमाणाने आकर्षित झालेली आहे। फक्त असं आहे की तुम्ही ते कशा प्रकारे प्रेझेंट करता, शास्त्रीय संगीत असेल नाहीतर कुठलंही संगीत असेल, ते तुम्ही प्रेझेंट कसं करता हे फार महत्त्वाचं आहे। तर ते चांगल्या तऱ्हेनं लोकांपर्यंत पोचलं तर अत्यंत तरुण वर्गालासुद्धा ते आनंद देणार आहे आणि खूप तरुण पिढी आज तबल्याचं शिक्षण घेते आहे किंवा गाण्याचं शिक्षण घेत आहेत आणि अशा तऱ्हेनं हे कार्यक्रम होत राहिले पाहिजेत। मी माननीय प्रताप सरनाईक साहेबांचे आणि इथल्या सगळ्या आयोजकांचे खूप मनापासून आभार मानतो की त्यांनी इथे हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि आम्हाला इथे इन्व्हाइट केलं। धन्यवाद। मी मार्तंड अवघडे। खरं तर मीरा भाईंदरमध्ये अभिजात दर्जाचा अभिरुचीसंपन्न कार्यक्रम प्रताप सरनाईक साहेबांनी आयोजित केला आणि आम्हाला संपन्न केलं। म्हणजे आत्तापर्यंत असे कार्यक्रम झाले नव्हते। पहाटे 4:30 वाजता येऊन हे रियाज करतात, येतात इथे, त्यांचं ते समर्पण कलेसंदर्भात ते आम्हाला पाहायला मिळालं। आणि कला तर अर्थातच निरंतर आहे, चिरंतन आहे, ती कधीच कमी होणार नाही आणि या कलेचं आस्वाद घेण्याचं भाग्य आम्हास लाभलं। खरं तर मी आयोजकांचं आणि या कलावंतांचं मी मनापासून अभिनंदन व्यक्त करतो आणि या कलावंतांमुळेच मेरा भारत महान आहे असं मला म्हणावं।